हाय दोस्तों, कैसे हैं। सबसे पहले तो नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। और इस तरीके से जैसे पिछला साल बीता, उससे अच्छी तरीके से ये 2021 आप लोगों के लिए एक शानदार अवसर लेके आए। और उस अवसर को आप लोग सफलता की तरफ मोड़ लें, सफलता में तब्दील कर लें। ये सबसे बड़ी खुशी की बात होगी। ठीक है। और जिसका पहला ये दिन है, और हमें आशा है ये कि आप लोगों से कि आप लोग अपने उस कहते हैं दिन की शुरुआत करी है 2021 से, सफलता की पहली सीढ़ी से। और इसको बेशक बनाए रखिएगा, हमेशा बनाए रखिएगा, इस कंटिन्यूटी को हमेशा बनाए रखिएगा। और एक सीढ़ी दर सीढ़ी सफलता की राहों को अपने जीवन में शुमार करते जाइए। यही मेरी आप लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं। ठीक है दोस्तों। और चलते हैं, अब हम बात करते हैं उस चैप्टर की तरफ, और जो इस समय शानदार रूप से चल रहा है, अच्छी तरीके से चल रहा है। और बेहद उत्साहित करने वाली बात है कि इस समय इतने सारे के सारे वीडियो इतने अच्छी तरीके से देखे जा रहे हैं। मेरा उत्साह दूना बढ़ता जा रहा है। ठीक है। और मेरे लिए भी ये 2021 उसी तरीके से होगा जिस तरीके से आप लोग सफलता की राहें में आसानी से कवर करें। और मैं उसमें एक कहते हैं एक छोटा सा पार्ट बनना चाहता हूँ कि उस तरीके से एक मुहिम को आगे ले जाने में आप लोग मेरी मदद करिए और उस मुहिम में शामिल होइए। ठीक है। तो चलते हैं, इस शानदार चैप्टर के आगाज करते हैं, और जिसका नाम है इस समय चल रहा है लाभ और हानि, यानी प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। ये प्रॉफिट और लॉस का ये तीसरा पार्ट होगा, और कुल मिलाकर पूरे एपिसोड का ये 16वां पार्ट होगा। ठीक है। चलते हैं दोस्तों, समय ना लेते हुए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस तरीके से ये कह रहा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। यदि उसने इसे 10 रुपए अधिक में बेचा होता, उसे 10% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, यानी ये पूछ रहा है कास्ट प्राइस। ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे क्वेश्चन में ये कहता है कि कुछ चीज़ों को हानि पे वो बेचा जाता है, और फिर कह रहा कि अगर 100 रुपये अधिक में बेचता या 150 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे कुछ प्रतिशत का लाभ होता। तो ये पूछ रहा है कि उसका क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है। चलते हैं, देखते हैं। प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन सोल्यूशन में सबसे पहले हमें ये देखना है, बेसिक चीज हमें देखना है। और एक तो मेरा वादा रहा पर पूरे एक वीडियो से लेकर के अब तक मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पे आपको कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स सीखने को मिलेगा, जहाँ किसी प्लेटफॉर्म पर मिलने की कम गुंजाइश होती है। और आसान तरीके से आप इसको सीखते जाएंगे, जानते जाएंगे, फिर किसी प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं होगी इस मैथ को समझने के लिए। ठीक है। बेहद आसान तरीके से हमारा प्रयास है। यहाँ आप देखते जाइए, ये कह रहा है कि 10% की हानि पर बेचता है। और फिर एक चीज यहाँ पर एक कहा कि 10% का लाभ हो। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप परसेंटेज में और कहते हैं इस तरीके से हानि की बात हो या लाभ की बात हो, तो आप उसमें सबसे पहले काम करिए कि दोनों के डिफरेंस को देखिए, दोनों के अंतर को देखिए। ठीक है। अच्छा, मैं ये किसी पर एक थोड़ा उदाहरण देना चाहता हूँ कि अगर ये कह रहा है कि कोई 10% की हानि पर बेचता है, और वो फिर कह रहा है कि 10% लाभ लेना चाह रहा है, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा। एक बात तो आपको तय है, जानते हैं कि जब हम कहते हैं हानि की बात हो, तो हानि की बात होगी, इसका मतलब क्या होता है, वो पीछे की बात कर रहा है या कम की बात करेगा। और मैथमेटिक्स में इसी को बोलते हैं निगेटिव की बात कर रहा हो, माइनस की बात कर रहा हो। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि अगर 10% हानि की बात किया वो और 10% प्रॉफिट की बात कर रहा वो, तो दोनों का डिफरेंस देखते हैं। तो दोनों के डिफरेंस को जब लेंगे तो वहां पर 10% हानि वो हुआ और 20% 10% लाभ ये हुआ, तो दोनों मिलाकर के अंतर क्या होगा, आपका 20%। कैसे निकालते हैं अंतर, जब हानि होती है तब हम माइनस लगाते हैं, देखते हैं कैसे। ठीक है।
चलते हैं देखते हैं दोनों प्रतिशत में अंतर क्या है। दोनों प्रतिशत में अंतर देख लेते हैं कैसे है। 10% यानी प्रतिशत का अंतर, अंतर देखते हैं कैसे है। अंतर, प्रतिशत का अंतर क्या होगा। प्रतिशत का अंतर होगा, आप सोचिए जरा कि 10% लाभ, और 10% लाभ का मतलब ये हुआ कि 10 तो ये प्लस होगा, फिर अंतर निकालने तो माइनस तो लगाते ही हैं, माइनस लगाइए। उसके बाद में कह रहा है कि 10% हान, तो इसका मतलब ये हुआ कि 10% ये हो गया। हान का मतलब निगेटिव की बात कर रहा है, और इस तरीके से अगर हम इसको डिफरेंस निकालेंगे तो 10 और ये प्लस 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 20%। ठीक, अब सोचिए जरा कि अगर ये डिफरेंस होता है 10% लेकर के डिफरेंस, यहाँ अगर 10% लाभ की बात करता है तो वो कितने रुपए बेचता है, 10 रुपए अधिक की बात, यानी कितने में 10 रुपए की अधिक की बात कर रहा है। यानी अगर 20 का डिफरेंस उसको हो रहा है तो वो 10 रुपया अधिक उसको मिलेगा। इस तरीके से कह सकते हैं पूर्वत के तरीके में, जैसे मैंने कहा परसेंटेज होता है वो होल वैल्यू के इक्वल हो जाता है, तो इस तरीके से हमें मिलेगा कि 20% ये इक्वल कितना हो जाएगा 10 के। ठीक है, और 20% इक्वल टू 10 के हो जाता है। तब हमने पहली बात कहा था कि जब भी सीपी निकालना हो तो उस वक्त आप 100% की बात करें, या तो अगर सीपी की बात करना हो डायरेक्ट तो भी हम ऐसा कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं, आप समझ सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 20/100, तभी कर सकते हैं। इस तरीके से सीपी क्या निकलेगा आपका 10/20 इंटू 100। ठीक है, इसको कैंसिल करिए, और कैंसिल करने पे मुझे मिलेगा क्या 10 एकम 10, 10 दूना 20, 2 एकम 2 और 2 ये 50 हो गया। यानी आपको कितना हुआ ये सीपी आपकी 50 रुपए। ठीक है, सीपी कितना हो गया आपका, लिखा तो ऐसे जाता है, इस तरीके से आपका सीपी कितना हुआ 50 रुपए हुआ। ठीक है, हमें बेहद सतर्क रहना यहाँ जरूरी यहाँ पर है कि ये जो चीजें मैंने यहाँ लिखी है इस पर बेहतर रूप से ध्यान देना होगा। जब हम डिफरेंस निकालें, अंतर निकालें, तो कुछ इस तरीके से हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमें निकालना पड़ेगा। इसी कड़ी में हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और उस अगले क्वेश्चन को जब लेंगे तो ये सारी चीजें आपको धीरे 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 समझ में आती जाएगी। उस कड़ी में क्वेश्चन नंबर 2 जो इस तरीके से है। ठीक है गाइस, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 40% के लाभ में बेचा होता तो उसे 75 रुपए का अधिक आमदनी होती। तो पूछ रहा है तो वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा। लागत मूल्य भी क्रय मूल्य ही होता है, वो भी कॉस्ट प्राइस ही होती है। ठीक है, चलते हैं देखते हैं इसका सलूशन। सलूशन में देखिए इसका सबसे पहले हमें ध्यान देना चाहिए कि इसका डिफरेंस कितना है। क्यों, क्योंकि डिफरेंस ही तय कर रहा है, जितना डिफरेंस होगा तभी तो उसको ये अधिक मिल रहा है। ठीक है, तो इसका अंतर हम देखते हैं। अंतर इस तरीके से, अगर अंतर हम निकालते हैं इसका अंतर, प्रतिशत अंतर, तो क्या होगा आपका 40% माइनस क्या हो गया 25%, ये मिलाकर कितना हो जाएगा 15%। कितना 15%, और 15% और अधिक कितना मिलता है 75 रुपये अधिक मिलता है, उसने कहा ही है। तो ये जो चीजें हैं 75 रुपये अधिक है, ये चीजें यही तो इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 15% इज इक्वल टू 75 रुपये। इसलिए सीपी या लागत तो क्या हो जाएगा 75/15
इंटू 100, ठीक है। इसको कैंसिल करिए तो 75, कितना हुआ ये 15 एके 15, 15 25 और 5, यानी क्या हो जाएगा ये 500 रुपये। कितना हो गया ये 500 रुपये, ठीक है। तो इस तरीके से देखा ये गया कि सीपी इसकी कितनी हो गई 500 रुपये हुई है, ठीक है। तो हमें हमेशा, मैंने बार बार कहा कि आप यहाँ डिफरेंस देखिए। आप यहाँ देखिए जरा, ये डिफरेंस कैसे हुआ। ये अगर 40 रुपये था, ये ऐसा, ये 40% या 25%, तो ये दोनों लाभ है। और जब दोनों लाभ है तो ये लाभ देखा जाता प्लस में है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में है, तब ये अंतर होगा 40 माइनस 25। और जब हानि की बात होती थी तब हम वहां माइनस लगाते थे, ठीक है। चलिए अगले घड़ी में अगला क्वेश्चन जो इस तरीके से, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखा जाए। क्वेश्चन नंबर थर्ड में इसका आंसर तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो इस तरीके से है, बेहद शानदार वो भी है। और एक चीज हम ये देखते हैं कि अगर क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो भी एकदम उसी रास्ते पे ही है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर थर्ड इस तरीके से होगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर थर्ड कुछ इस तरीके से है। एक वस्तु को 15% के हानि पर बेचा जाता है। यदि वस्तु को 5% लाभ पर बेचा जाए तो उसे कुल 200 रुपये का अधिक लाभ होता है। तो पूछ रहा है वस्तु का लागत मूल्य या सीपी क्या होगा। ठीक उसी पैटर्न पर ही लगाते हैं इसको। सबसे पहले हम अंतर निकालते हैं। अंतर देखिए कितना होगा, ये प्रतिशत अंतर, हमेशा मैं कह रहा हूं प्रतिशत अंतर, ये कितना होगा आपका, ये 5% लाभ की बात किया, ये 5% लाभ माइनस ये 15% हानि की बात कर रहा है। इसका मतलब हमें क्या लिखना चाहिए, माइनस ये हो जाएगा 15। तो इस तरीके से हमें मिलेगा क्या कि 5 ये और 15 ये, टोटल मिला जुला करके कितना प्रतिशत, यानी क्या हो गया 20%। 20%, और 20% जब अंतर होता है तो उसको मिलता कितना पर है, इतना रुपये मिलता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 20% ये है 200 रुपये के, इसलिए सीपी इसका हो जाएगा आपको 200 बटा हो जाएगा 20 इंटू 100, ठीक है। काट दीजिए 20 एकम 20 वहाँ और 10, यानी ये हो जाएगा कितना 1000 रुपये, ठीक है। इस तरीके से सीपी कितना हुआ 1000 रुपये ये हो गया, ठीक है। तो 1000 रुपये इसका सीपी हुआ और ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। एकदम सिंपल साधारण रूप से हम लगाते जा रहे हैं। इस तरीके से सिर्फ एक ही चीज ध्यान देना है, जब निगेटिव की बात है उसका डिफरेंस लीजिए तो हमेशा वहां निगेटिव रखिए, ठीक है। इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 4 की बात होगी। जो क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरीके से होगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरीके से है। कभी कभी ये होता है कि किसी कहते हैं वस्तु में मूल्य की कमी हो जाती है प्रतिशत के रूप में, तो वो कुछ ज़्यादा खरीद लेता है, ज़्यादा अमाउंट में खरीदेगा। तो उस रूप में कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है इसमें, ये कह रहा है कि सेब के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक खरीदार 360 रुपये में 2 केजी सेब अधिक खरीद सकता है। तो सेब का नया मूल्य प्रति केजी कितना होगा, यानी 10% कमी होने पर सेब का नया मूल्य क्या हो सकता है जब वो 2 केजी अधिक खरीद रहा होता है तब, ठीक है। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरीके से, क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरीके से इसने कहा 10% की कमी। यहाँ देखिए पहले 10% की जब कमी होता है तब वो 2 किलो सेब ज्यादा खरीदता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रतिशत में कमी है उसके कारण 2 केजी ज्यादा मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 10% कमी इस 2 केजी के इक्वल हो जाएगा।
हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर हम देखते हैं। इस तरीके से ये जो आपका 10% होगा ये कितना हो जाएगा आपका 2 kg। कितना 2 kg, 2 kg। और इस तरीके से इसको हम देखते हैं कि 10/100 इसको लिख सकते हैं 2 kg। और यहाँ पर हम देखें 10 एकम 10, 10 दहम 100, यानी ये क्या हो जाएगा आपका 1/10, ये क्या होगा 2। ठीक है, 2 kg। अब इस तरीके से यहाँ पर हम देखेंगे, अब इसका अगर वर्तमान मूल्य की बात करें, वर्तमान मूल्य की, तो वर्तमान मूल्य में इसका कितना हो जाएगा, वर्तमान मूल्य, वर्तमान मूल्य इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और इस तरीके से मिलेगा क्या, यहाँ पर ये 10 2 यानी कुल मिला के कितना हो जाएगा 20। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 10% कमी होने पर क्या होगा, यानी वर्तमान मूल्य अगर ये 20 है तो 20 में ये 2 kg ज्यादा खरीद रहा है। ठीक है, तो पहले कितना था, अगर 2 kg ज्यादा हुआ तो पहले कितना होगा, वर्तमान में, सॉरी यहाँ पर एक गलती हो रही थी, वर्तमान में कुल किलोग्राम, वर्तमान में किलोग्राम कितना होगा 20 kg, कितना हुआ 20 kg। अब पहले कितना 2 kg बढ़ने पर ये हुआ है, पहले क्या होगा, तो पहले कितना, पहले कितना सेब था, इसका मतलब ये हुआ केजी पर कि 20 में से 2 निकालना होगा तो आपको हो जाएगा 18 kg। ठीक है, 18 kg। अब पूछ रहा है कि सेब का नया मूल्य कितना होगा, प्रति किलोग्राम कितना होगा। तो इस तरीके से सेब का नया मूल्य, सेब का नया मूल्य, वो 360 रुपये पहले था, इस तरीके से अगर इस तरीके से इतना खरीद रहा 360 में तो मूल्य कितना होगा, तो 360/18 कर दे, 18 दूनी 36, यानी क्या हो जाएगा 20। तो क्या हो जाएगा 20 रुपये, कितना 20 रुपये पर केजी। ठीक है, तो इस तरीके से एक शानदार क्वेश्चन ये था, इसको भी बेहद रूप से जानना जरूरी हो गया था कि ऐसे सवाल भी एग्जाम में पूछते हैं। और ठीक इस तरीके से बेहतरीन क्वेश्चन 4 हुए और हमने कोशिश करी है कि इसको अच्छे से आप लोगों के सामने पेश करें। और ये 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, और अब बात होगी, जैसे कभी कभी होता डिस्काउंट की, लेकिन वो डिस्काउंट में कोई नई बात नहीं होती है, उसको अलग वीडियो में हम बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग उसमें आएगा लागत, कहते हैं अंकित मूल्य, डिस्काउंट की बात होगी। अच्छा, एक बात और है, जब डिस्काउंट की बात की जाती है तो वही डिस्काउंट छूट हो जाती है, और अगर जब परसेंटेज में या लाभांश में जब उस चीज़ को पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, लॉस की बात करता है या प्रॉफिट की बात करता है। ठीक है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। ये 4 क्वेश्चन बेहद शानदार थे और 4 क्वेश्चन के अलावा हम अगले वीडियो में और शानदार रूप से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से जितने भी आप लोग वीडियो देखे हैं उन वीडियो में से भी ये भी शानदार एक वीडियो बनने जा रहा है आगे की कड़ी में। तो ऐसे ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहिए, लाइक करते रहिए और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आप लोगों को नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तक पहुंचता रहे। जो भी नई नई वीडियो में डालता रहूँगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के तक पहुंचता रहे। ठीक है, तो चलते हैं अगले वीडियो में, का इंतज़ार करिए और आने वाले समय में अगला वीडियो इससे भी शानदार होगा। और मैं कुछ थोड़ा सा ब्रीफ बता सकता हूँ कि अगले वीडियो में हम लोग कुछ पढ़ेंगे डिस्काउंट के बारे में। ठीक है, तो चलते हैं, अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए
और ये नव वर्ष बेहद आसान तरीके से आप लोगों के लिए बीते, ये मेरा अंत में भी आप लोगों की शुभकामनाएं संदेश है। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।